चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। ये क्या तमाशा है? दिमाग सही है ना तेरा? बिल्कुल ठीक है। आप ये घर छोड़ नहीं सकते और मुझसे रोज रोज रसोई की ये राजनीति संभलती नहीं है। क्या मतलब है तेरा? मैं अपना अपमान तो एक बार सहन भी कर लूं, पर अपने पति और बच्चों के बारे में उल्टा सीधा सुनना मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या हुआ? कुछ नहीं, ठीक हूं मैं। क्या हुआ? अभी पेट ठीक ना हुआ तेरा? हैं? ला, मैं संभालती हूँ बिट्टू को, मुझे दे दे। तू हुआ? नहीं, ठीक हूं मैं। माँ फिर इतनी रात के तूने ORS का घोल पिया है या नहीं? पड़ोस से जब से वो छोटू अस्पताल गया है, मेरी तो सोच सोच कर ही। अब रहने भी दो माँ। कल से चौथी बार ये कह रही हो, क्यों बेकार में सबको डरा रही हो? मैं कहाँ डरा रही हूँ सबको? अगर इंसान चिंता में हो तो क्या बोले भी नहीं? अरे कुछ करने की जरूरत नहीं है। कल सुबह होते ही आशा बहन जी या नर्स बहन जी को बुला लेना, बस ठीक हो जाऊंगी मैं। देख, ये सब बातें तो नर्स बहन जी से ही सुनी थी मैंने। कैसी बातें? वही कह रही थी कि इन सब बीमारियों की जड़ अपने घर में या आसपास फैली गंदगी होती है। अपने आप को साफ सुथरा रखना भी बहुत जरूरी है। अब अपना ही घर देख लो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अपने घर में रोज ही कोई ना कोई बीमार पड़ रहा है। डॉक्टर बहन जी से बात हुई? कैसा है छोटू? अब ठीक है, कल घर जा सकता है। ये ले, मंगला जीजी ने तेरे लिए रोटी भेजी है, खा ले। और पन्ना और बबनी को मैं मौसी के घर पे छोड़ आया। तूने कुछ खाया? मुझे कुछ खाने का मन नहीं है। मन तो बहुत कुछ करने का नहीं होता, पर करना तो पड़ता है। तेरे नहीं खाने से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तेरी तबीयत ही बिगड़ जाएगी। ठीक हूं मैं। अब पागल मत बन। अगर तुझे कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? चल कुछ खा ले पहले। कुछ नहीं होगा मुझे तो बस छोटू की चिंता है। अम्मा, छोटू ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ रे, डॉक्टर बहन जी कह रही थी कि हमारा छोटू अब खतरे से बाहर है। कह रही थी हम बहुत तकदीर वाले हैं जो हमारा छोटू बच गया, वरना वक्त पर इलाज ना मिलने से 5 साल के बच्चे तक के लिए 10 जानलेवा हो सकता है। सब पता है मुझे, बहुत बार सुन चुका हूं ये सब, पर इसमें हमारी क्या गलती? डॉक्टर बहन जी कह रही थी
कि हमें अपनी और अपने घर की साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। हमें ये सब बातें बताना बहुत आसान है अम्मा। किस घर की सफाई की बात कर रही थी वो झोपड़ी जो जानवरों के रहने के लायक भी नहीं है, उसकी सफाई रखिए। अरे ना रहने को घर है, ना पहनने को कपड़ा, ना खाने को रोटी, और फिर भी हमें साफ सफाई की बातें समझाई जाती हैं। हमसे हमारा हक छीन कर भी गलती हमारी ही बताई जाती है। मन तो करता है दुलारे, अरे वीरा भाई आप? हाँ, जीत ने बुलाया है सबको। फैसला लेना है कि आगे क्या करना है। चल तू। दुलारे, बेटा वहां जाकर ऐसा वैसा कुछ मत करना। लड़ाई झगड़े से कोई बात नहीं बनती। कब आए? अभी अभी। कैसे हैं आप? ठीक हूँ, बस तुम्हारी बहुत याद आती है। मुझे भी। जल्दी सब ठीक हो जाएगा कमला। मुझे बेल मिल गई है। देखना, मैं जल्द ही अपने ऊपर लगे सारे इल्जामों को गलत साबित कर दूंगा। मुझे यकीन है, पर बहुत डर लगता है। किस बात का? ये लोग जिनसे आप लड़ रहे हैं, ये बहुत ही बुरे लोग हैं, जालिम है ये। घबराओ मत कमला, मैं उनको खुद उनकी ही चाल से मारूंगा। क्या? इसका मतलब आप गुनाह की दुनिया में वापस? नहीं, कभी नहीं। तुमसे वादा किया है, याद है ना? पर मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा अगर तुम ही मुझ पर भरोसा नहीं करोगी तो। मुझे आप पर पूरा भरोसा है अभी। मुझे यकीन है कि आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आपका हमारा मान कम हो। मान? वाह, मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। वाह।